मनी चैप्टर का इम्पॉर्टेंट और मोस्ट रेकरिंग टॉपिक इन एग्ज़ाम है प्रिपेयर द बिल। हाउ यू आर गोइंग टू प्रिपेयर द बिल, आइए इस वीडियो में देखते हैं। तो ये देख सकते हैं आप कि ये क्वेश्चन आपको गिवन है, आपको एक बिल बनाना है जिसमें जो आइटम्स हैं वो आपको गिवन है कि ये वही वाली आइटम्स जो हैं आपने परचेज़ करी हैं, राइट। तो ये टेबल है, हमें एक गिवन है 1 2 3 4 आइटम जो कॉलम्स हैं उनका एक टेबल है। तो ये सेम टेबल जो है वो हमें कॉपी कर लेना है इन योर आंसर, राइट। तो हमने इरेज़र जो है वो 7 इरेज़र लिए हैं और 12 रुपीज़ पर इरेज़र के हिसाब से, राइट। 12 रुपीज़ का 1 इरेज़र है। तो सबसे पहले जो भी क्वेश्चन में आपको गिवन है डाटा, उसको आपने कॉपी कर लेना है, बिल्कुल सेम एज इट इज़ लिख लेना है। तो ये इस असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 7 है, राइट। तो आपने क्या करना है, जब टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करनी है तो जो यूनिट कॉस्ट है उसको एज इट इज़ लिख के, ये देखो ये यूनिट कॉस्ट को आपने एज इट इज़ लिख लेना है। नेक्स्ट, टोटल कॉस्ट को सॉल्व करने के लिए यूनिट कॉस्ट को पहले एज इट इज़ लिख लेना है, जैसे ही आपको गिवन है सेम आपने कॉपी कर लेना है, राइट। और फिर इसी को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि एक इरेज़र आपको 12 रुपीज़ का आ रहा है लेकिन 7 इरेज़र वी हैव बॉट। तो आपने इस सभी को, जो ये इसकी क्वांटिटी है, जैसे ये 10 पेंसिल्स आपने लिए हैं तो ये 10 से मल्टीप्लाई कर देना है। 5 नोटबुक्स लिए हैं तो 50 रुपी 0.75 की 1 नोटबुक है तो 5 से इसको मल्टीप्लाई कर देना है। इसी तरह से एक रूलर है, उसका प्राइस है 11 रुपीज़ एंड 50 पैसे और आपने 2 जो हैं वो आपने यहाँ कस्टमर ने लिए हैं तो इनको मल्टीप्लाई कर देना है और टोटल कर लेंगे तो आपका ग्रैंड टोटल, यानी कि आपका बिल का जो ग्रैंड टोटल है वो आपके पास आ जाएगा, राइट। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये देखो 12 7 ज़ार 84, राइट। अब ये 7.25 है, इसको 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसके लिए आप रफ वर्क में इसको मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, राइट। तो ये बन गया आपके पास 7 5 ज़ार 35, 5 एंड 3 कैरी, 7 2 ज़ार 14, 15 16 एंड 17, 5 5 7 7 ज़ार 49 प्लस 1 50। तो ये देखो ये 2 डिजिट लीव करने के बाद डेसिमल अप्लाई किया हुआ है इन द क्वेश्चन। तो आपने आंसर में भी सेम प्रोसीजर को फॉलो करना है। अगर यहाँ पे 2 डिजिट लीव करके डेसिमल है तो यहाँ पे भी 2 डिजिट को लीव करके, वंस टेंस को लीव करके आपने डेसिमल अप्लाई कर देना है। तो अगर 1 जो शॉर्पनर है आपको 7 रुपीज़ एंड 25 पैसे का पड़ रहा है तो 7 शॉर्पनर का जो प्राइस है वो आपके पास आ गया ₹50.75, ठीक है। तो 5 इंटू 10 इज़, ये तो हमें पता ही है 50 होता है। तो बाकी आपके पास बच गया 50.75, इसको हमने 5 से मल्टीप्लाई करना है। 5 5 ज़ार 25, 5 7 ज़ार 35 एंड 2 37, 5 5 ज़ार 25। जब हमने मल्टीप्लाई करना है तब हमने डेसिमल को इग्नोर करके मल्टीप्लाई करना है, लास्ट में बस डेसिमल अप्लाई कर देना है। ये 2 डिजिट लीव करके डेसिमल है तो यहाँ पे भी 2 डिजिट लीव करेंगे तो डेसिमल हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो ये बन गया ₹253.75, राइट। अब आपको करना है 11.50 को 2 से मल्टीप्लाई। ये बन गया 2 2 5 ज़ार 10, 2 1 इज़ 2 प्लस 1 3 एंड 2 23 रुपीज़। तो यहाँ पे आप लिखोगे 23। अब आप देख सकते हो कि इसमें 3 टर्म्स हैं जिसमें डेसिमल नहीं है। तो ये सबसे बड़ी बात है जब हमने इनको प्लस करना है। वो कैसे करना है, ये देखो 84 है, 84 का डेसिमल नहीं है तो जिसका डेसिमल, जिस नंबर का डेसिमल नहीं होता उसका डेसिमल लास्ट में होता है। तो आप यहाँ पे 20 अप्लाई कर सकते हो बिकॉज 1 रुपी में 100 पैसे होते हैं। तो 2 zeros यानी कि आफ्टर डेसिमल 2 डिजिट्स मस्ट बी देयर। तो ये बन गया 50.75। तो डेसिमल के पहले 50 है, डेसिमल के बाद 75 है। नेक्स्ट 50। अब ये जो 50 है उसका डेसिमल कहाँ आएगा, बिल्कुल लास्ट में, तो बाद में हम 00 अप्लाई कर देंगे। 253.75, अब डेसिमल अप्लाई किया और 75 यहाँ पे आ गया। अब 253 कैसे लिखोगे, यहाँ लिखोगे आप 3 5 और यहाँ पे 100 प्लेस पे पहले कोई भी नंबर नहीं था, यहाँ पे ये नंबर आ गया 2,
नेक्स्ट है 23। 23 का जो डेसिमल है वो लास्ट में आएगा और यहाँ पे 0 आ जाएगी। तो इनको क्लियरली आपने ऐसे ही 1 लाइन लीव करके इसको प्लस करना है, सो दैट कि आपकी जो मिस्टेक है उसके चांसेस मिनिमाइज़ हो जाते हैं, चांसेस ही नहीं रहते कि आपकी कोई मिस्टेक होगी। तो बाकी सारे 0 हैं। 5 + 5 इज़ 10, राइट। 7 + 7, 7 + 7 इज़ 14 + 1 15, राइट। तो ये बन गया आपका 4 + 1 5, 5 + 3 8, 8 + 3 11, राइट। अब ये बन गया देखो 5 5 5, 5 3 ज़र 15, 15 और ये 8 और 2 कितने हो गए 10, 15 और 10 25 और 1 26, ठीक है। ये बन गया आपका 4। तो बिल आपका टोटल कितना आया 461 रुपीज़ एंड 50 पैसे। तो यहाँ पे आप ग्रैंड टोटल जो है वो लिख दोगे 461.50। ये हमारा बिल बन के रेडी हो गया। सो दिस इज़ द वे यू आर गोइंग टू सॉल्व दिस सम। दिस इज़ वेरी इजी मेथड। बस पहले सम को कॉपी कर लेना है और फिर टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए यूनिट कॉस्ट के साथ क्वांटिटी जितनी आपने ली है उसको मल्टीप्लाई कर देना है। लास्ट में उसको क्या कर देना है प्लस कर लेना है। प्लस करते समय सिर्फ ये बात ध्यान में रखनी है कि जिनका डेसिमल, जिन नंबर का डेसिमल नहीं है उनका डेसिमल एट द लास्ट होता है। वीडियो अगर यूज़फुल हुई हो आपके लिए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना।